ये थ्रेड जब से लॉन्च हुआ ना तो मीम्स की तो हो गई है ईद, और मीम्स की भरमार हुई पड़ी है, और शायद थ्रेड्स के ऊपर जो इनिशियल पोस्ट है वो हैं भी मीम्स की, इलॉन मस्क, ट्विटर और इसको लेके। तो सबसे पहले मैं आपको मीम्स दिखाता हूँ, फिर आता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहली मीम्स है जी ट्विटर एंड थ्रेड। अब इसका जो मैंने मतलब आपको आगे जाके समझाता हूँ, ये मीम्स, इस मीम का मतलब। इसी तरह से ये वाली मीम थ्रेड मी ट्विटर, ये भी बहुत मज़े की थी। जो लोग मिस्टर बीन देखते रहे हैं उनको तो ये फ़ौरन क्लिक कर गया होगा ये किस सीन का करके जो है वो ये मीम किसने बनाई है। तो ये भी बहुत मज़े की मीम जो है वो थ्रेड के ऊपर बनाई है। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता थ्रेड क्या है, तो यार थ्रेड जो है वो ट्विटर से ही मिलती जुलती एक ऐप है, और आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो थ्रेड है वो ट्विटर की सौतेली बहन है। अब इसको मैंने सौतेली बहन क्यों कही है, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो थ्रेड जो है वो बनाई है मेटा ने। अब मेटा जो है वो फेसबुक के पापा जी हैं। पापा जी मीन्स के 2021 में फेसबुक ने अनाउंस किया कि जी वो जा रहे हैं अपना नाम चेंज करके मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन इसके ऊपर। तो मेटा ने इसको लॉन्च किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जो है वो मेटा के अंडर आती हैं। और दूसरी तरफ जो ट्विटर है वो अभी इलॉन मस्क ने एक्वायर उसको किया हुआ है। तो थ्रेड के लॉन्च होते ही इसके तकरीबन शुरू में जो है वो कुछ घंटों में 10 मिलियन जो है यूज़र ने इसके ऊपर अकाउंट बना लिया। और इसका अकाउंट बहुत सिंपल सा था, आप इंस्टाग्राम अकाउंट से ही आप डायरेक्ट इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं, और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है वो इसके ऊपर आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन मीम्स का, जैसे मैंने आपको कुछ मीम्स दिखाई, फिर जो इनका कंपटीशन था, इसकी जो मिलती जुलती ऐप, और मैंने इसकी सौतीली बहन क्यों कहा, इसको टर्म क्यों दी। अब ट्विटर जब इलॉन मस्क ने एक्वायर किया तो उसने आते साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दी, जैसे कि ब्लू टिक उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो कि ऑब्वियसली बहुत कंट्रोवर्सी भी उसकी क्रिएट हुई, बैकलैश भी बहुत ज़्यादा उसको देखने को मिला। कुछ ऐसे बाद उन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की, लेकिन इसमें यह था कि आपको अगर वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, ब्लू टिक आपने रखना है, तो आपको जो है वो कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे मंथली, इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी पड़ेगी। अब रिसेंटली जुलाई 1 को इलॉन मस्क ने एक और ट्वीट करके ये न्यू अपडेट रोल आउट करने के लिए बारे में बताया कि जी जो वेरीफाइड अकाउंट हैं वो दिन में तकरीबन देख सकते हैं 6000, जो अनवेरीफाइड है वो तकरीबन 600, और जो न्यू एंड अनवेरीफाइड है वो 300। बाद में उन्होंने चेंज करके इसकी तादाद जो बढ़ा दी, 8800 और 400 कर दी। लेकिन इतनी ज़्यादा लिमिटेशन इम्पोज होने के बाद सब ने सोचने लगे कि ये थोड़ा सा होमली इन्वायरमेंट नहीं रहा ट्विटर का, जो कि पहले होता था। तो थ्रेड ने क्या किया, एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान और इंडिया वगैरह के अंदर शायद मिसाल चलती है, पाकिस्तान में तो बहुत चलती है, जिसमें ये है कि जी मौके पे चौका मारना। अब ये जो है मार्क ज़करबर्ग ने मारा है मौके पे चौका। अब वो कैसे, समझाता हूँ। जैसे ये लिमिटेशन इम्पोज हुई, ऑब्वियसली बात है ये बहुत इसकी हाइप क्रिएट हुई, तो मेटा ने क्या किया, उन्होंने थ्रेड को कर दिया लॉन्च। अब थ्रेड के अंदर क्या है, उन्होंने कोई किसी किस्म की मोनेटाइजेशन इसके अंदर नहीं रखी, कोई वेरिफिकेशन का इसके अंदर अभी तक तो कोई फ़ी नहीं है, मतलब टोटली इन्होंने फ्री रखा है, कोई एडवर्टाइज नहीं आ रही, किसी किस्म का कुछ नहीं। अभी तो वो जस्ट ग्रैब कर रहे हैं यूज़र्स। तो इससे क्या हुआ, लोगों को एक जो इन्वायरमेंट मिला हुआ था ट्विटर का कि जी इतनी लिमिटेशन इम्पोज हो रही हैं, सारा कुछ चल रहा था, तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने जो इसकी मार्केटिंग करके इसको जैसे लॉन्च किया और जो इसके अंदर फीचर्स दिए हैं, तो उसमें ये था कि ट्विटर के अंदर ऑब्वियसली आपको फॉलोअर्स लेना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर आप इंस्टाग्राम से जैसे लोग होंगे, आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो सारे आपको थ्रेड के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे, तो बहुत इजी फॉलोइंग जो है इसके अंदर होगी। तो मैं इन दोनों के जो है ना कुछ फीचर्स आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, तो उसके बाद ही हम जज कर सकते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। अब ट्विटर के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ब्लू टिक के लिए फ़ी पे करनी पड़ती है, पोस्ट जो है वो उसकी लिमिटेशन इम्पोज कर रहे हैं, जबकि थ्रेड के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लस इसके ऊपर जो है वो आपको वेरिफिकेशन भी आसानी से मिल जाती है। अब दूसरा ये है कि हैशटैग जो है वो ट्विटर के अंदर एक बहुत पॉपुलर उनका फ़ीचर है, लेकिन अभी तक थ्रेड के अंदर ये फ़ीचर नहीं है। और इस तरह से ट्विटर के अंदर आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसका करके आपको पता चलता है जी क्या चल रहा है। जबकि थ्रेड के अंदर अभी तक किस तरह की तो कोई सीन नहीं है, और उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम से, जिसमें जैसे आप स्क्रॉल करते रहें और आपको जब वो कंटेंट नज़र आता रहेगा, तो आप कोई सर्च नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ के ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, जैसे कि ट्विटर के अंदर होता है। तो काइंड ऑफ जो आपको न्यूज़ फीड दिखा रही है थ्रेड के अंदर, आपको जस्ट वही नज़र आएगा। अब एक और चीज़ इसके अंदर जो बहुत ज़बरदस्त है वो है जी कि आप जो है वो ड्राफ्ट उसको सेव कर सकते हैं, जबकि थ्रेड के अंदर जो है वो आप ड्राफ्ट को सेव नहीं कर सकते। अब क्योंकि थ्रेड को बनाया है मेटा ने, अब इसकी जो बाकी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक, वो मेनली जो है वो आपकी सोशल साइट्स है, तो उसमें अगर आपकी वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं थ्रेड के अंदर भी। अब ट्विटर के अंदर आपकी, अगर आपको पता है तो उसमें लिमिट है 20 सेकंड की, अब 20 सेकंड से ऊपर की वीडियोस जो है वो
उसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन थ्रेड ने उसको लिमिट दी है तकरीबन 5 मिनट की, मतलब 5 मिनट की लेंथी वीडियो जो है वो थ्रेड के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अब इनकी राइवलरी तो चल रही है और इसमें तकरीबन काफ़ी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत शिद्दत आने वाली है, क्योंकि ट्विटर का इल्ज़ाम है कि थ्रेड ने इनके एक्स एम्प्लॉयज़ जिनको फारिग किया था इलॉन मस्क ने, उन्होंने इसके कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बताए हैं, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी इस काबिल हुए हैं कि थ्रेड को जो है वो लॉन्च कर सकें। अब इसका करके इन्होंने इनको लीगल नोटिस भी भेजा है, तो लेट्स सी कि कमिंग डेज़ में इसके ऊपर क्या आता है। लेकिन हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जो ये लीगल बैटल चलेगी उसमें तो आप सिमिलैरिटी है उसकी देखते हुए उसको तो ऊपर कुछ नहीं कर सकते, जितनी इसके ऊपर रिसर्च मैंने की है। सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि अगर उनके एक्स एम्प्लॉयज़ ने इसके कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील किए हैं या उनको यूज़ करते हुए इनको हेल्प आउट किया है थ्रेड को बनाने में, तो वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन इससे एक लीगल बैटल ने भी, और उन्होंने जो एक नोटिस भेजा उसकी टीम ने, ट्विटर की लीगल टीम ने थ्रेड को, उसने भी इसकी पॉपुलैरिटी को थोड़ा सा जो है वो, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि अब ये हाइप क्रिएट हुई है और जो भी है वो हर तरफ थ्रेड वर्सेस ट्विटर, इलॉन मस्क वर्सेस जिंगरबर्गर, मार्क ज़करबर्ग, जिसको हम पाकिस्तानी मार्क जिंगरबर्गर भी कहते हैं। तो इसने जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है, जो कि डेफिनेटली इसकी पॉपुलैरिटी का सबब बनी और इसके यूज़र जो है वो और बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जैसे आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आपको नंबर भी असाइन होता है कि अच्छा जी आपका अकाउंट कौन से नंबर वाला है, 12 मिलियन है, 13 मिलियन है, जितना भी है, मतलब जब आप लॉगिन करेंगे इसके ऊपर साइन अप करेंगे आपको नंबर असाइन हो जाएगा कि आपका यूज़र नंबर ये है, इतने लोगों के बाद आपने जो है वो साइन अप किया। तो ये था जी इसका ओवरऑल एनालिसिस। लेकिन अभी तो टू अर्ली है ये कहना है कि कौन सी ऐप जो है वो बेटर होगी और कौन सी जो है वो उसको टफ टाइम मिलेगा। नो डाउट ट्विटर को टफ टाइम तो मिला, लेकिन जो भी चीज़ नई लॉन्च होती है उसकी एक हाइप क्रिएट होती है। तो अभी तक तो इसकी हाइप जो है वो बहुत क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जी ट्विटर शायद बैठ जाए। ये सेम है जैसे चैट जीपीटी आया था, उसके फ़ौरन बाद जैसे गूगल बार्ड आया, तो अब इनका कॉम्पिटिशन हुआ है, तो गूगल बार्ड जो है वो काफ़ी लोग यूज़ करके उसको चैट जीपीटी को छोड़ना शुरू हो गया। तो इसी तरह से मे भी इसके साथ भी ऐसा ही हो। अभी तो हाइप क्रिएट हुई है और लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये फ्लो में आएगा तो तब हम कह सकते हैं कि जी कौन सी ऐप जो है वो बेहतर है। डेफिनेटली ट्विटर भी इसके मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेके आने वाला है, तो लेट्स सी, अभी तो टाइम ही बताएगा क्या होगा। ये था जी दोनों का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यार वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।